साथियों क्या आपको पता है, अगर रीट की परीक्षा में आपने कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं किया तो भी आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। और नेगेटिव मार्किंग का ये फंडा क्या है, मसला क्या है, ये आप में से बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है। इस वीडियो में, बहुत ही छोटे से वीडियो में समझ लो पूरा फंडा, जिंदगी भर कभी पछताना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये नेगेटिव मार्किंग क्या है इसको समझ लो, कैसे होगी कैसे नहीं होगी। बार बार आप कमेंट करते हो, फोन करते हो, इससे अच्छा है ये वीडियो देख लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो। देखिए समझो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का फंडा क्या है। ठीक है, आपके 150 क्वेश्चन आएंगे रीट के अंदर, ठीक है ना। अब आपके पास ओएमआर शीट के अंदर पहले केवल 4 ही ऑप्शन आते थे, ठीक है ना। अब आपके पास 5वां ऑप्शन एक और आ जाएगा जहां पे हर क्वेश्चन में लिखा होगा कि अनुत्तरित प्रश्न, यानी कि इस प्रश्न को आप नहीं करना चाहते, ठीक है ना। अब क्या होता है, पहले हम क्या करते थे, जैसे रीट में पहला ही प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है ना, और मान लो पहला प्रश्न पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया, ठीक है ना, कि आपसे जैसे मान लो साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, आपको पता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 आपको आ गया, और वो दूसरे ऑप्शन में था और आपने क्या किया, इस दूसरे ऑप्शन को गोला कर दिया, ठीक है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो आपसे फिर पूछा गया, ठीक है ना, और आपको वो प्रश्न आ गया और आपने इसमें भी गोला कर दिया। तीसरा प्रश्न आपको नहीं आया तो आपने सोचा कि मैं इसको लास्ट में करूंगा और इसको आपने छोड़ दिया। चौथे प्रश्न को भी आपने कर दिया, ठीक है ना, और 5वां और 6ठा प्रश्न भी आपको नहीं आया, आपने कहा भाई मैं बाद में करूंगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे आपको समय कितना मिलता है एग्जाम में, एग्जाम में आपको समय मिलता है भैया 2.5 घंटे, ठीक है ना, 2.5 घंटे का समय मिलता है। अब 2.5 घंटे में आपने क्या किया, मान लो 150 में से आपने जो है 9 क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए जिन पे आपने आंसर नहीं किए, तो क्या होगा समझो। देखो प्रश्न के गलत होने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। मान लो कि आपका ये प्रश्न सही है, वो सही हो जाएगा, ये सही है, ये सही हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत हो जाएगा, इसकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन जो प्रश्न आपने छोड़ दिया कि इनमें कोई ऑप्शन ही नहीं भरा, आपको नहीं आ रहा था, आपको ये ऑप्शन भरना था। अगर आपको नहीं आता प्रश्न, आप करना ही नहीं चाहते, तो आपको ये ऑप्शन भरना है। पहली बात तो मैं तो कह रहा हूं 5 ही ऑप्शन को काम में क्यों लेते हो रीट के अंदर, ठीक है ना। रीट का फंडा समझो, रीट की समस्या क्या है, रीट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। किसी प्रश्न के गलत होने पर आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन अगर आप इस प्रकार से 5 ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन नहीं करते हैं तो फिर आपका 1/3 जो नंबर है वो कट जाएगा साथियों। जो आप प्राप्त करोगे उसमें से 1/3 कट जाएगा। इस बात को समझ लो, अच्छे से समझो। यानी अब क्या बात हुई कि 150 के 150 प्रश्न आपको अटेम्प्ट तो करने पड़ेंगे, यानी 5 में से कोई सा भी ऑप्शन भरो। आप चाहो तो 5वां ऑप्शन भरो जिसपे आप लिखोगे अनुत्तरित प्रश्न, ये मैं करना ही नहीं चाहता। लेकिन आप कौन सा फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दे रहे हो जहां नेगेटिव मार्किंग होती है, यहां तो नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं ना। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है पहली बात। यानी चाहे आप प्रश्न को सही करो या गलत करो लेकिन करना है। इसका मतलब इन 5 में से कोई ऑप्शन बढ़ना। तो मैं तो आपको राय दूंगा कि रीट के अंदर तो आप 5वें ऑप्शन को काम में, मतलब समझ में आ गई बात। आप लेकिन इन 4 में से, जैसे आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तुक्का लगाओ ना यार। यहाँ पे कौन सी नेगेटिव मार्किंग हो रही है। मान लो इसका ऑप्शन 2 सही था, आप 2 सही था, आपने 2 ही तुक्का लगा दिया, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। मान लो इसके अंदर 3 सही था और आपने 2 पे तुक्का लगा दिया, क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया तो नेगेटिव हो जाएगी। एक और बात ध्यान रखने की है, 2.5 घंटे पेपर होने के बाद 10 मिनट साथियों, 10 मिनट जो है ये आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं इस 5वें ऑप्शन को भरने को। ये 10 मिनट रह गए भैया। अब क्या करना है, आप ओएमआर शीट को देखो, ओएमआर शीट का प्रत्येक प्रश्न चेक करो कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया। अगर छूट गया है, समय हो तो पेपर को पढ़कर उसमें से तुक्का लगा लो, और नहीं हो, समय नहीं है कि अब तो छीनने वाली है भैया, उसको गुल्ला कर दो, वरना 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। और अगर इस प्रकार के, यानी इस प्रकार के अगर आपने 15 से ज्यादा क्वेश्चन, यानी अगर मिनिमम 16 क्वेश्चन भी ऐसे छोड़ दिए जिनमें नहीं लगाया, बहुत बार होता है ना एग्जाम देने के सर मेरे 20 प्रश्न छूट गए, समय नहीं मिला, समय निकालो भैया, ठीक है ना, आपको छोड़ना है। अगर छोड़ दिया और 15 से ज्यादा प्रश्न छोड़ दिए, आपकी तो ओएमआर शीट ही चेक नहीं होगी, आपको तो डायरेक्ट ही बाहर कर देंगे। ये जानकारी अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दो और रीट की लगातार तैयारी करते रहो ताकि पात्रता के साथ साथ 3rd ग्रेड एग्जाम भी हम निकाल दें। हाँ, अगर इस तैयारी में गणित पढ़ने में कोई समस्या आ रही है भैया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका भाई जिंदा है।
बहुत ही शानदार द्रोणा बेस लेके आ रहे हैं हम रीट लेवल 1 लेवल 2 के लिए, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। हमारा मकसद है पहले ही प्रयास में आपको सफलता मिले, ठीक है ना। ये सारी चीजें मिलेगी, सबको ही पता आपको कि वीडियो क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, लाइव डाउट क्लासेस मिल रही है, पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं, टेस्ट मिल रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और कंप्लीट टेस्ट, ठीक है ना। साथ ही साथ साथियों हमारे 1000 टीचिंग मेथड के एमसीक्यू क्वेश्चन, 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन इनमें आ रहे हैं, जिनमें बहुत सारे प्रश्न तो आ भी चुके हैं, बहुत सारे प्रश्न जनवरी के पहले हफ्ते तक कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी द जेकेएम 3 डाउनलोड कर लो, कहां से, गूगल प्ले स्टोर से, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको बचाना चाहते हो नेगेटिव मार्किंग से, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। हाँ 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है।